नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। तो यहाँ पे लगभग 280 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो दोस्तों त्वचा की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? अधिचर्म बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्कटजनक रसायन से होता है तो दोस्तों क्या होता है? कैंसर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संतरे में बहुतायत में होता है तो दोस्तों संतरे में क्या होता है? विटामिन सी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? होमेटोलॉजी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये प्रभावित करता है फेफड़े को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है क्या है? ये वायरस है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त होता है क्षय रोग में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो दोस्तों मधुमेह के लक्षण क्या नहीं है? सांस की कमी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? एंटीपायरेटिक्स का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया है? प्लेग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो दोस्तों किस दवाई का उपयोग होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विडॉल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो दोस्तों हरा और लाल पहचानने में कठिनाई होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो दोस्तों कौन सी बीमारी फैलती है दुग्ध के द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? क्षय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्षय रोग से बच्चे की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो दोस्तों BCG का टीका लगाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैंसर के ट्यूमर का उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों CO कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जो मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से व पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी बीमारी होती है? ये होती है पेलाग्रा बीमारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की? तो दोस्तों किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? एडवर्ड जेनर ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? दोस्तों जो दाद है, रिंग वॉर्म्स है, ठीक है, ये मच्छर से उत्पन्न नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी कमी से क्वासीकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो दोस्तों किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। दोस्तों बताइए कौन सी बीमारी है? WBC के कारण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बहु औद्योगिक चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो दोस्तों बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए? यह है कोढ़ के संक्रमण के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो दोस्तों किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया से प्रभावित अंग है? तो दोस्तों मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? तिल्ली व लाल रक्त कोशिकाएं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? तो दोस्तों हैजा नामक रोग दूषित जल सेवन से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों आंखें प्रभावित होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधन शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है ट्यूबरकुलोसिस के उसमें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। ओटाइसिस रोग किसके उसमें होता है, क्या बीमारी होती है? कान का ये वो होता है, ठीक है। एंसेफेलाइटिस ये किसका होता है? ये होता है दिमाग को प्रभावित करता है। लेरिंगटाइटिस क्या होता है? ये गले को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस क्या होता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रक्त कैंसर हो जाता है, तो दोस्तों रक्त कैंसर किसमें होता है? ल्यूकेमिया से हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रक्त कैंसर से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलानियल के रूप स्वरूप में रहता है? तो दोस्तों कौन सा जीव रहता है? ये बॉल बॉक्स रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा उदाहरण है? ओरोबैंकी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों ये फूल गोभी से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए ग्रैमिनी से संबंधित, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मशरूम किसके उदाहरण है? तो दोस्तों मशरूम उदाहरण है फंजाई कवक का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वायु कोष उपस्थित होते हैं, तो दोस्तों किसमें उपस्थित होते हैं? जलोद्भिद में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो दोस्तों किसका विशिष्ट लक्षण है? ये पोरीपोरा का है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों हीरोइन किससे प्राप्त होती है? पोस्ता के वृक्ष से प्राप्त होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो दोस्तों दालें जो होती हैं ये फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तने से की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा तना है? तो दोस्तों अगर अदरक जो होती है ये तना होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? या सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो दोस्तों कौन सा शामिल होता है? पत्तियां शामिल होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? किसके द्वारा मदद मिलती है दोस्तों? ये मिलती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है? यह है वाष्पीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो दोस्तों किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं ट्रांसपिरेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित हो जाती है? तो किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है, वह कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। केप चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, तो दोस्तों क्या एक सिंथेटिक ऑक्सीन है? NaA। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, तो दोस्तों क्या पौधा है? बेटी बैगन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो दोस्तों किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप? क्लोनिंग की तकनीकी के परिणाम स्वरूप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है? तो दोस्तों कौन सा है? ऑर्जिनिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटिकल्चर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ऑर्थोनोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों किससे संबंध है? पक्षियों से संबंध है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों किससे संबंध है? कीट से है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो दोस्तों एंकोलॉजी ट्यूमर के बारे में बताती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों कहलाते हैं शरीर रचना विज्ञान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों घाव के अध्ययन को कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों किसके अध्ययन से संबंधित है? या शिशु रोग अध्ययन से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो कौन से चरण में पृथक हो जाते हैं? एनाफेज में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कोशिका के निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ठीक है, तो दोस्तों कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ये कहलाती है लाइसोसोम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो दोस्तों किसमें नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो दोस्तों किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पेरेन्काइमा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो दोस्तों कौन सा तत्व शेष बचेगा? ये मैग्नीशियम शेष बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, Mg। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में मूलखंड, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या जाना जाता है? प्रोटीन जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए चावल खाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलिनो के बीच अंतःक्रिया को
इस प्रकार जाना जाता है। तो दोस्तों क्या जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एपिटाइटिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? तो दोस्तों एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हंसिया कोशिका रक्त अल्पता, ठीक है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग कम होता है? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांगता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महिलाओं में बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। तो कितने क्रोमोजोम हैं? ये 45 है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे को, जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको कहते हैं जरायुज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सा गुण है? इनमें त्वचा में बलों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, ये स्तनधारियों में नहीं पाया जाता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करिए। तो दोस्तों कौन सा गलत कथन है? देखिए इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपात मतलब फॉल्स फीट है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एक कीट की रक्त शर्करा है। तो दोस्तों एक कीट की रक्त शर्करा क्या है? यह है ट्रेहालोज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इनमें से कौन उड़ सकता है? तो दोस्तों क्या उड़ सकता है? हॉर्नबिल पक्षी उड़ सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो दोस्तों बी, हमिंग बर्ड सबसे छोटा अंडा देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो दोस्तों सबसे अधिक तीव्रता से क्या काटता है? पनामा का दीपक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तन प्राणी या प्राणी समूह का नहीं है? तो दोस्तों कौन सा पशु है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसको लियोल्डो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो दोस्तों कौन सा प्राणी देख सकता है? ये गिरगिट देख सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। केचुए का उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रिटिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो दोस्तों ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। मछली में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों मछली में होता है बुक लंग्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों वयस्क बिल्ली हुए होते हैं 30 दांत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु आंतें होती हैं? तो दोस्तों लघु छोटी आंत किसकी होती हैं? ये होती है शेर की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है छोटी आंत में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा खनिज का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो दोस्तों किस भाग द्वारा सोख लिया जाता है? या छोटी अंतड़ी के द्वारा सोख लिया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। टॉलिन एंजाइम संबंध है। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है लार से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। सीकम किसका पाचन के काम आता है? तो दोस्तों सीकम जो होता है सेलुलोज के पाचन के काम आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो दोस्तों कौन सा अंग है? यह है यकृत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। मनुष्य में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात कितना है? तो दोस्तों कितना अनुपात है? यह है 2:3। ठीक है, 2:2 होते हैं अग्र चवर्णक और 3 अनुपात में होते हैं चवर्णक दांत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो दोस्तों सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? जिगर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसे बोलते हैं यकृत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो दोस्तों पित्ताशय है यकृत के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं चवण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो दोस्तों पित्त रस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? ये करता है ऑक्सीजन का वहन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो दोस्तों वक्र धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वक्र धमनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा में बनती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 से 15.6 ग्राम तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो दोस्तों सर्वग्राही बोलते हैं AB को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों रक्तचाप निर्भर करता है, देखिए, हृदय निर्मम पे, ठीक है, स्टोलिटिक बल पे, परिधि प्रतिरोध पे। किस पे वो करता है? इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। रक्त का पीएच होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। रक्त है, तो दोस्तों रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मानव प्लीहा को नियंत्रित कौन करता है? ये करता है रक्त आयतन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। तो देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों किसकी सहायता से ले जाते हैं? लोहित कोशिकाओं की सहायता से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों प्लाज्मा होता है 55 से 60%। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। रक्त समूह ओ कहलाता है। तो दोस्तों ओ को क्या कहते हैं? सार्वजनिक दाता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त बैंक होता है प्लीहा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों ये होता है 7%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 4.6 से 6.2 मिलियन पर मिमी क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। क्या मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है बाह्य निलय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130।
उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है। तो दोस्तों कितना से कितना होगा तो प्री डायबिटीज माना जाएगा 100 से 125। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 4.5 से 10 तक। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है फिलोक्विनोन के कारण। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। मनुष्यों के प्रति अंग में परिषद धमनी विद्यमान होती है। तो दोस्तों किस में होती है? ये होती है हृदय में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त में क्या नहीं पाया जाता है? क्रोमियम नहीं पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की भाग की तुलना में कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 7 से 8%। आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो दोस्तों कैथ लैब किस में होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये करते हैं हृदय की कमजोरी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों क्या कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। ऊर्जा जगत का सिक्का कहलाता है। तो दोस्तों ऊर्जा जगत के सिक्के किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है? श्वसन करती है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। मनुष्य के उस अंग की पहचान करिए जो श्वसन प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिकात्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों करने के गुण को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। अति स्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो दोस्तों किस दौरान होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो दोस्तों ये करता है अंतःप्रकोष्ठ अनर धमनी से। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्नर धमनी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। ठीक है, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो दोस्तों ये बनता है यकृत में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। मूत्र का असामान्य घटक है। तो दोस्तों असामान्य घटक क्या है? एल्बुमिन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान ठीक है किसके अणु अपशिष्ट के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों क्या है? न्यूरॉन है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में कौन सा एक मेरुरज्जु का निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य है? तो दोस्तों क्या महत्वपूर्ण कार्य है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों कितनी जोड़ी होती हैं? ये 12 जोड़ी होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा वो है? यह है मेरुदंड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों कितनी जोड़ी होती हैं? ये होती हैं 31 जोड़ी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी अस्थि होती है उर्विका। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम है? तो दोस्तों क्या है? मेटाकार्पल्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार की हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कोरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये क्या लिखा है? कोरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है पाव से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। अब टू जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो दोस्तों किसका सेवन करना जरूरी है? आयोडीन का सेवन करना जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब टू ग्रंथि है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो दोस्तों कौन प्रदान करता है? थायरॉक्सिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो दोस्तों कौन सा आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड, वो आयोडीन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों 2,4-D का प्रयोग तृणनाशक के रूप में करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों ये अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो दोस्तों कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है? ये है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। इंसुलिन में अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग होता है? ये होता है हाइपोग्लाइसेमिया होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो दोस्तों कौन से चरण में? फीटस नामक चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फीटस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से कौन सा सांस मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, डिंबवानी नली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबेस्टॉमी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। वसा में घुलने के लिए विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? KE, ठीक है, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? तो दोस्तों कौन सा विकल्प है? यह है टमाटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर में एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्रोटीन के जरिए प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो दोस्तों कौन सा विकल्प है? नाइट्रोजन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो कौन सा विटामिन है? ये है विटामिन सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो दोस्तों किस में होता है? ये होता है घी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर की कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो दोस्तों कितना परसेंट है? ये 7% है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग के निर्देश के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुष और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो दोस्तों कितना करना चाहिए? 1600 से 2400 किलो कैलोरी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दूध। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लास्ट में क्या है? तो दोस्तों लास्ट में है पानी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। ठीक है, 188 क्या कह रहा है? आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों आलू है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। किसमें प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो दोस्तों किसमें होते हैं? ये होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वस्थकार वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा का कुल ऊर्जा सेवन कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। प्रोटीन कितने पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है? तो दोस्तों 3 पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। NHS यूके और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, जो वयस्क सक्रिय व्यक्ति है उसका कैलोरी सेवन कितना होना चाहिए? 2500 कैलोरी। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। भोजन के किस अव्यय का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों किसका कैलोरीफिक मान सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है वसा का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ग्लूकोज जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों नियासिन के नाम से जानते हैं विटामिन B3 को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत क्या है? हरी फूल गोभी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित विटामिन में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। 198 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन है? ये विटामिन B12। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए अभी हमने वसा में बताया था कीड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। A, D, की ई और के। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए पानी में कौन कौन घुलनशील है? बी और सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 201।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? मछली का तेल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B12 को कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए दोस्तों, जल में कौन कौन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। शहद का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों शहद का प्रमुख घटक क्या है? यह है फ्रैक्टोज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रैक्टोज। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। रक्त में जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन है? विटामिन के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दोस्तों दालें होती हैं प्रोटीनों का अच्छा स्रोत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों वसा में कौन सी है? विटामिन बी और सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सी नहीं है? ठीक है। ठीक है, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, बी और सी पानी में घुलनशील है। तो दोस्तों वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है? विटामिन बी और सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन पहला है? यह है विटामिन सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो दोस्तों कौन सा है? टेकोफेरॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। सोयाबीन में ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। संतुलित आहार में भोजन किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों किससे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? यह होती है लिपिड से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने में एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों प्रोटीन आवश्यक तत्व है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो दोस्तों क्या है ये एक ऐसी स्थिति जहां छोटी अंधड़ियां दूध उत्पादन में मौजूद चीनी उत्पादन को तोड़ नहीं पाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट करता है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। बादाम में कौन सा विटामिन समृद्ध होते हैं? तो दोस्तों बादाम में कौन सा विटामिन होता है? ये होता है विटामिन ई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए पानी में घुलनशील नहीं है और विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? पोटेशियम महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 219। किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? तो दोस्तों किसमें पाए जाते हैं? ये गहरे हरे रंग के पत्तेदार भाग में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। किसमें प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है? ठीक है, कौन सा प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है? तो दोस्तों कौन सा है? ये है फलियां। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 221। नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिनके माध्यम से श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ओमेगा 3 वसी अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और राप्सबेरी में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा खनिज पाया जाता है? ये पाया जाता है मैग्नीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 223। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों क्या आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। नारंगी प्रचुर स्रोत है। तो दोस्तों किसका प्रचुर स्रोत है? ये विटामिन का प्रचुर स्रोत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है विटामिन सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 226, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों B2 का रासायनिक नाम है राइकोफ्लेविन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। रेटिनॉल इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये विटामिन ए को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 228, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 229, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो दोस्तों क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? मुर्गा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 231, जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों जल में कौन कौन सा घुलनशील है? विटामिन बी और सी। तो इसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 232, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 233, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो दोस्तों विटामिन शब्द का जनक है कासिमिर फंक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 234, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो दोस्तों कितनी मात्रा होनी चाहिए? 5 ppm होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 236, हाइपोकोबालनेमिया, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों किस विटामिन की? विटामिन, दोस्तों बताइए 236 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 237, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 238, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स नामक रोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 240, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 241, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग नामक विकार पैदा हो जाता है? तो दोस्तों सूखा रोग किससे होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 242, गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट का जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 243, निकट दृष्टि दोष संबंधित होए? तो दोस्तों किससे संबंधित है? दूर की वस्तु को न दिखना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 244, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? देखिए अभी भी बताया किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 245, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों स्कर्वी जो रोग होता है ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 246, इनमें से कौन सा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मस्तिष्क वारण शोध, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 247, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो दोस्तों किसमें वृद्धि होती है? खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के कारण होती है? तो दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? ये क्वार्सिसोर नामक बीमारी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 249, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकता है? तो दोस्तों क्या हो सकता है सोडियम की कमी से? ये होता है निम्न रक्तचाप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 250, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की? तो दोस्तों टीकाकरण की खोज किसने की? यह की है लुईस पास्चर ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 251, तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं? तो दोस्तों क्या होते हैं? ये होते हैं दुर्बल
किए हुए रोगाणु। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 252। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रदूषित को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल संबंधी पदार्थ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 253। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो दोस्तों कौन सी बीमारी? दमा नामक बीमारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 254। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा लक्षण नहीं है? मसूड़ों में रक्तस्राव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। डिसेंट्री नामक निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो दोस्तों किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ये होता है सिकेला के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। उस सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो विशेष रोग के लिए प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों कौन सा कारक होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 258। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? दोस्तों क्यों नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, इन बीमारियों में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान होते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं का रोगवाहक जीव कौन होता है? तो दोस्तों चेचक का रोगवाहक जीव कौन होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला विषाणु। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। घेंगा, ठीक है, जिसे गाइटर रोग किसकी अल्प क्रियाता के कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है? ये होता है अवटु ग्रंथि थायराइड की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 261। निम्नलिखित में से किस एल्जेन के कारण परागगज ज्वर होता है? तो दोस्तों किसके कारण परागगज ज्वर होता है? तो दोस्तों ये होता है, दोस्तों इसका आंसर बताइए 261 का। ये होता है पराग के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 262। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जानते हैं कीमोथेरेपी के नाम से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 263। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो दोस्तों किसमें सबसे ज़्यादा एनीमिया होती है? गर्भवती महिलाओं में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो दोस्तों कौन सा जानवर? कुत्ता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? ये लोहे की कमी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टिदोष से रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसे जाना जाता है? मायोपिया को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होती है क्वासी और कोर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 268। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो दोस्तों कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? स्कर्वी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 269। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 270। इंसुलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज की एफ बेंटिंग ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 271। एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है रोग संबंधित है मस्तिष्क से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 272। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 273। जिनमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस रोग को कहते हैं वर्णांगता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 274। निम्नलिखित में से किसका प्रशांत औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? ये वैलियम का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है आंत प्रभावित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 276। मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये प्राप्त की जाती है सिनकोना नामक वृक्ष से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 277। रक्त में निम्न में से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, ठीक है। किसकी अधिकता के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 278। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो दोस्तों क्या उपयोगी है? तो दोस्तों बताइए क्या उपयोगी है स्कर्वी नामक इलाज में? आंवला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 279। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ये कुष्ठ रोग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 80। रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा सेचुराइट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो दोस्तों कौन सा खतरा हो सकता है? हृदय रोग का खतरा हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 281। आंसू का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों आंसू का पीएच कितना होता है? आंसू का पीएच होता है 7.4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीज के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बीबी मडुकुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। 283 क्या कह रहा है? रैपसीड, अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात है। तो दोस्तों इसका अनुपात कितना है? 1:100। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1932 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 285। रुई की एक गांठ का वजन होता है, तो दोस्तों कितना होता है? 180 किलोग्राम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।